इस आयोजन से निश्चित ही हमारे बच्चों का जुड़ाव, हमारी संस्कृति से जुड़ाव होता है। आज की देश की सबसे बड़ी जो समस्या है, युवा पीढ़ी में चरित्र और नैतिकता का जो एक हम देख रहे हैं काफ़ी कमी होती जा रही है। जो अभी नए नए युवा व्यवसायी हैं वो भी इस ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं, वो बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये भी हमारे नगर के लिए और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। बच्चों को शिवलिंग निर्माण में प्रोत्साहित किया, उनको आमंत्रित किया और सिविक चेतना के प्रतीक है। तो बच्चों में अगर हम आध्यात्मिक चेतना जगाने में सफल हो गए। श्रावण मास यूँ तो बड़ा पावन मास माना जाता है। ये महादेव की भक्ति का एक माह जो है वो लगातार चलती रहती है। यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा जो बच्चों को नैतिक शिक्षा और शिवलिंग निर्माण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रमों से नैतिक शिक्षा बच्चों को मिलती रहे, इसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं बरेली नगर परिषद के अध्यक्ष हेमंत भैया जो आए हुए हैं यहाँ पर। किस तरीके का ये कार्यक्रम है? आप देख रहे हैं हमारे नगर के समस्त स्कूलों के बच्चे यहाँ आकर जो राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा जो भव्य शिवलिंग निर्माण का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया है, इसमें बड़ी मग्न होकर हमारे बच्चे यहाँ शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। इस आयोजन से निश्चित ही हमारे बच्चों का जुड़ाव, हमारी संस्कृति से जुड़ाव होता है और एक समरसता का भाव आता है। समरसता का भाव आता है। आगे शाम वाले लोग हैं जो पूरे धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस तरीके का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इससे क्या संदेश? ये बहुत सुंदर आयोजन है। आज की देश की सबसे बड़ी जो समस्या है, युवा पीढ़ी में चरित्र और नैतिकता का जो एक हम देख रहे हैं काफ़ी कमी होती जा रही है। ये उसका एक प्रयास है। बचपन से ही बच्चों में इस प्रकार के नैतिक संस्कार, धर्म से उनको जोड़ना और राष्ट्रीय भावना इस रूप में आए। समरसता की भावना जो आज के समय में जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस प्रकार के एक आयोजन, सामूहिक आयोजन बच्चों में इस प्रकार की समरसता की भावना, राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत होंगे, बच्चे व्यसन मुक्त हों। इस प्लेटफार्म से, इस प्रकार के मंच से ऐसा राष्ट्रीय हिंदू सेना जो कार्यक्रम आयोजन किया है, इसके माध्यम से जो एक शिव कथा के माध्यम से नैतिक शिक्षा का जो हमारे विद्वान उद्बोधन करेंगे, उससे निश्चित तौर से इस प्रकार की जो समस्या आ रही है बच्चों में चरित्र निर्माण और नैतिकता और धर्म से निश्चित तौर से पड़ेंगे। बच्चों में चरित्र निर्माण होना चाहिए, ऐसा ये आयोजन है, ऐसा कहना है आगे शाम वाले। इससे आप यहाँ पर आओगे, इस तरीके से ये आयोजन है होते रहना चाहिए। ऐसा बहुत ही श्रावण मास पवित्र मास है हिंदू धर्म में, उसमें शंकर जी की आराधना के लिए एक आइटम हो रहा है। उसमें बच्चे भी जुड़ रहे हैं, बच्चे संस्कृति से जुड़ रहे हैं। एवं ये आयोजन जब शिव कथा हो रही है गोली बापोली वालों के स्थान पर हो रही है, निश्चित ही हमारे क्षेत्र को इसमें भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त होगी, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो शिव कथा होगी उससे बच्चे अपने संस्कार सीखेंगे। और आज हमारे ये युवा व्यवसायी जो अभी नए नए युवा व्यवसायी हैं वो भी इस ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं, वो बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ये भी हमारे नगर के लिए और क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। वो संस्कृति की समृद्धि के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद दूंगा। और हमारे सचिन वर्मा जी हैं या प्रशांत जी हैं, वो सत्संग भवन का जो अधूरा काम है जो दिख रहा है और यहाँ आए हैं, तो उनकी नज़र में भी आ रहा है कि ये सब हमारे वरिष्ठ किसान जी हैं और व्यापारी हैं, तो इस कार्य को भी पूर्ण करेंगे और निश्चित ही हमारे बच्चों में ये संस्कृति को बढ़ाने वाला आयोजन है। बरेली के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हिंदू सेना बरेली स्कूल के बच्चे जो आए हुए हैं, मेरे साथ प्रशांत राठी जी भी मौजूद हैं। आपके स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं, हमेशा आप लोग इस तरीके से एक्टिविटी करते रहते हैं, क्या करें? देखिए, हमारी अवधारणा है भारतीय संस्कृति के साथ अंग्रेजी माध्यम। उसी अवधारणा को पूर्ण करता हुआ ये कार्यक्रम मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय हिंदू सेना को, जिन्होंने प्रथम बार बच्चों को शिवलिंग निर्माण में प्रोत्साहित किया, उनको आमंत्रित किया और सिविक चेतना के प्रतीक है। तो बच्चों में अगर हम आध्यात्मिक चेतना जगाने में सफल हो गए तो निश्चित ही वो बच्चे अपने उस लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो आसान्वित है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति बच्चों को उनके बौद्धिक विकास में भी सहायक मिलेगी और भविष्य में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तनाव का माहौल बच्चों के अंदर आज के समय आ गया है,
उसको सहन करने की शक्ति। सनातन संस्कृति से सनातन संस्कृति से जोड़कर बच्चों में जो भावनाएँ आ गई है, जो प्रेस्टीज लेते हैं, ऐसे बच्चे ना हों, इसलिए इस तरीके का कार्यक्रम होना चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू सेना के हमारे संयोजक अध्यक्ष हैं जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। किस तरीके से आपको ये विचार आया कि ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए? बरेली के स्कूलों के द्वारा अभी नित्य प्रतिदिन भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षा के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उसे देखकर मेरे मन में विचार आया तो क्यों ना हम इन स्कूलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा कोई आयोजन करें, क्योंकि समस्त विद्यालयों में और अधिक जिम्मेवारियां होती हैं। शिक्षण के साथ अन्य गतिविधियों में भी विद्यालय व्यस्त रहते हैं, तो हमें भी लगा कि हम इन बच्चों को और अपने संस्कारों के प्रति और धार्मिक गतिविधियों के प्रति इनका रुझान करें। तो मुझे लगा कि मुझे यह कार्यक्रम करना चाहिए, तो मैंने नगर के सभी लोगों के सहयोग से सभी स्कूलों से संपर्क किया, जिसमें मुझे सहर्ष स्वीकृति मिली कि हम सभी आपके कार्यक्रम में भाग लेंगे। और सभी बच्चों ने आज प्रथम दिवस इतने सुंदर शिवलिंग निर्माण कर मुझे और मेरे कार्यक्रम के संबंध में जो मुझे लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा, मुझे ऊर्जा से भर दिया। साथ ही हमारे यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है। आज 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यह 5 दिवस तक यह कार्यक्रम चलेगा। नगर के विभिन्न स्कूल प्रतिदिन लगभग 3 स्कूल यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इसमें प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और तृतीय सत्र होंगे। हर सत्र में अलग अलग स्कूल आएंगे और विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान संत मनीषी इनको अपने नैतिक शिक्षा पर आधारित व्याख्यान भी देंगे। और यही हमारी अवधारणा है कि इन बच्चों में से अगर हम कुछ भी बच्चों को अपने धर्म के प्रति और अधिक, इनका रुझान तो है इसलिए यहाँ आए हैं, और अधिक नैतिक शिक्षा के माध्यम से सुसंस्कृत कर पाए, तो मेरी यह आराधना पूरी हो जाएगी। यही मेरा ध्येय। नैतिक शिक्षा और सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए इन बच्चों को इस पावन त्यौहार, पावन मास में जोड़ा जा रहा है, जिसमें ये शिवलिंग बनाएंगे। साथ ही 3 सत्रों में ये कार्यक्रम चलेगा बराबर। रोज तकरीबन 5 दिन का ये कार्यक्रम है, जहाँ पर ये बच्चे शिवलिंग निर्माण करेंगे। नैतिक शिक्षा के यहाँ पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। संतोष मालवीय, IBC रिपोर्ट।